इलाहाबाद रोशनबाग में जारी सीएए के खिलाफ एहतजाजी धरने को इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकला ने कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने का फैसला किया है। अब तक एहतजाजी धरने से दूर रहने वाले वकला भी एहतजाज में शामिल हो गए हैं। एहतजाजी धरने में वकला के शामिल होने से सीएए मुखालिफ तहरीक में और भी शिद्दत पैदा हो गई है। पेश खास रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट की कानूनी अहमियत के साथ साथ एक सियासी अहमियत भी रही है। माजी में हाईकोर्ट के वकला ने कई सियासी तहरीकों की क़यादत भी की है। शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ रोशनबाग में जारी खवातीन के एहतजाजी धरने में अब हाईकोर्ट के वकला ने भी अपनी शमूलियत इख्तियार कर ली है। हाईकोर्ट के वकला के एक ग्रुप ने रोशनबाग पहुंचकर धरने को अपनी हिमायत देने का ऐलान कर दिया है। हम सब लोग एक हैं, हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ पे सब साथ में है। हमारे भाई लोग हैं, अजय जी भी हैं, पंकज जी भी हैं, प्रखर जी भी हैं, हम सभी लोग आए हुए हैं। कोई एक कौम या मुद्दे की बात यहाँ नहीं हो रही है। हम लोग एनआरसी और सीए के खिलाफ आए हुए हैं। हमारी लड़ाई सरकार से भी नहीं है, हमारी लड़ाई सीए एनआरसी से है। जो भी सीए एनआरसी को लागू करेगा हम उसके खिलाफ बोलेंगे। पुलिस तो जो भी कर रही है बिल्कुल सरासर गलत कर रही है, क्योंकि जहाँ पे जो भी हो रहा प्रोटेस्ट हो रहा शांतिपूर्वक हो रहा है, जो विधि के विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए पुलिस का काम तो बिल्कुल गलत है। जितनी महिलाएं हैं उनके समर्थन में आए हैं, सभी अधिवक्तागण समर्थन में आए हैं। रोशनबाग में जारी एहतजाजी धरने को 18 दिन पूरे हो गए हैं। 18 दिन गुजरने के बाद भी खवातीन के जोशो खरोश में किसी तरह की कोई कमी नजर नहीं आ रही है। गर्चे मकामी पुलिस कई बार धरने को खत्म कराने की कोशिश कर चुकी है, ताहम पुलिस को कोशिश में नाकामी ही हाथ लगी है। धरने में शामिल होने वाले वकला भी एहतजाज को खत्म करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। रोशनबाग से लेकर शाहीन बाग तक हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद के सबसे बड़ी अमन पसंद, सबसे ज़्यादा अहिंसक, सबसे ज़्यादा अपने सवालों पर लड़ने वाला एक आंदोलन खड़ा हुआ है। और हम सब लोग जो डेमोक्रेटिक लोग हैं, जो विभिन्न मजहब को मानने वाले हैं, जो विभिन्न प्रांतों के लोग रहने वाले हैं, ये सारे लोग इस आंदोलन में उन बहनों उन बेटियों के साथ हम लोग खड़े हैं। और हम चाहते हैं कि एनआरसी न जाए, नागरिकता कानून न जाए, बल्कि इसके साथ साथ योगी, मोदी और अमित शाह भी इस मुल्क से चले जाए। रोशनबाग एहतजाजी धरने में हाईकोर्ट के वकला के शामिल होने से धरने पर बैठी खवातीन को नई ताकत मिली है। इस मौके पर वकला ने धरने पर बैठी खवातीन और नौजवानों को इत्मीनान दिलाया है कि हुकूमत की किसी भी कार्रवाई के खिलाफ उनको मुफ्त कानूनी मदद फराहम की जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने तलबा को समझाने की आखिरी कोशिश की है। आज उन्होंने एक अपील जारी की है जिसमें उन्होंने तलबा से 30 जनवरी से तालीमी सरगर्मियां बहाल करने की अपील की है। उन्होंने 18 दिन से बंद पड़ी तालीमी सरगर्मियों को बहाल करने की अपील करते हुए अपने साबिका 2.5 साल के कामों पर भी तवज्जो दिलाई है। अपील के ताल्लुक से मीडिया से बात की एएमयू के तर्जुमान उमर सलीम पीरजादा ने। देखिए साहब, वाइस चांसलर पहले भी 2 अपील दे चुके हैं और ये एक और अपील है और इसे फाइनल अपील समझा जाए। और ये कहा गया कि बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम्स में अपीयर हों और अपने क्लासेस जो वो 30 जनवरी से अटेंड करें किसी भी तरह से। आपको मालूम होंगे पिछले और वाइस चांसलर ने जिस चीज़ को वाज़ेह किया कि 18 दिन हो गए हैं और कोई भी एकेडमिक एक्टिविटीज़ कैंपस में नहीं हो गई। और यूनिवर्सिटी जो है वो एकेडमिक एक्टिविटीज़ के लिए होते हैं, आइडियल बच्चे बैठेंगे, उस तरह से बहुत सी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। उन्होंने बताया कि उनके 2.5 साल में जो भी चीज़ें हुई हैं उसमें पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन और डेमोक्रेटिक वे में एक डेजिग्नेटेड प्लेस में जो भी चीज़ें होती हैं उसे एड्रेस करा जाए। एएमयू हैज़ ऑलवेज बीन देयर, लेकिन हमें इस चीज़ को भी देखना है कि कहीं से वाइस चांसलर साहब ने कहा है कि कहीं से भी इनका कैरियर जो एकेडमिक कैरियर जो है वो डिरेल ना हो, इसके लिए बहुत शुरू से कोशिश करें। दुख और जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो 15 दिसंबर को हुआ था उसके लिए आपको मालूम है कोर्ट में भी एनएचआरसी की भी टीम आई थी, उसके तहत भी काम हो रहा है। और यूनिवर्सिटी ने भी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर ली थी जिसमें जस्टिस वी के गुप्ता साहब 20 तारीख से यहाँ पर वो हो गया है शुरू।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तलबा का एहतजाज मुसलसल बढ़ता जा रहा है। आज आर्ट्स फैकल्टी के तलबा ने जनरल बॉडी मीटिंग करके एहतजाज को जारी रखने का फैसला किया है। अनकरीब होने वाले इम्तहानात में भी शरीक न होने का फैसला किया गया। तलबा ने कहा कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हमारा एहतजाज जारी रहेगा। आज हमारी जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी, विमेंस कॉलेज में भी हुई थी, यहाँ पर भी हुई थी। मेजॉरिटी का डिसीजन ये है कि हमें अपने वाइस चांसलर की लीडरशिप मंजूर नहीं है और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम पूरा लॉकडाउन कर रहे हैं, हम एग्ज़ाम्स बॉयकॉट कर रहे हैं, हम क्लासेस बॉयकॉट कर रहे हैं। हम वीसी को बुला रहे हैं कि आप आएँ, हमसे बात करें कि हमें नहीं चाहिए ये। हम बहुत ओपनली कह रहे हैं कि हमें उनके रेजिग्नेशन चाहिए और अगर जब तक वो नहीं देते हैं तब तक हम बैठे हैं ऐसे। आज किस फैकल्टी की जनरल बॉडी मीटिंग थी, किस फैकल्टी ने क्या फैसला लिया? यहाँ अभी आर्ट्स फैकल्टी के बाहर जनरल बॉडी मीटिंग हुई है। यहाँ पर प्रोफेसर्स भी हमारे साथ हैं कि हम क्लासेस नहीं करेंगे, लॉकडाउन कर दिया गया है, ताले लगा दिए गए हैं हर जगह। एएमयू वाइस चांसलर की जानिब से जारी की गई अपील को तलबा यूनियन के साबिक सदर सलमान इम्तियाज़ ने नामंजूर करते हुए अपील को वाइस चांसलर की साजिश से ताबीर किया है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि ये सब यूनिवर्सिटी को बंद करने की साजिश है। अगर यूनिवर्सिटी बंद होती है तो कोई भी तालिब इल्म कैंपस खाली नहीं करेगा। साफ तौर पे ये वाज़े का उन्होंने कर दिया है कि मेरी लास्ट अपील है। सैनिटाई का माहौल पूरी यूनिवर्सिटी में बनाया जा रहा है। अगर ये सैनिटाई के लिए ऐलान करते हैं तो हम भी ऐलान करते हैं कि कोई भी स्टूडेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को खाली नहीं करेगा। 15 तारीख की रात में जो हादसा पेश आया है वो दोबारा से हम दोहराने नहीं देंगे। ये दोबारा से अगर हमारी जानों को लेने की कोशिश करेंगे, हमारे हाथों को काटने की कोशिश करेंगे, हम सिर्फ इतना करेंगे कि अपना प्रोटेस्ट पीसफुल तरीके से जिस तरह जारी कर रहे थे, कितने लोगों को आप मरवाएंगे, कितने लोगों को जख्मी करवाएंगे, लेकिन हमारा वायलेंस का कोई इरादा ना था ना है। लेटर को रिजेक्ट करती है? बिल्कुल, पूरी अलीगढ़ फ्रेटर्निटी इस लेटर को कंडेम करती है और रिजेक्ट करती है। एएमयू के हालात को देखते हुए आज जिला इंतजामिया और एएमयू इंतजामिया की मीटिंग हुई। एएमयू के डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर मुजाहिद ने कहा कि हालात को बेहतर करना सबकी जिम्मेदारी है। वहीं मीटिंग के बाद इंतजामिया ने मीडिया से दूरी बनाई। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्कगीर सतह पर एहतजाजों का सिलसिला लगातार जारी है। एएमयू में भी मुसलसल एहतजाज हो रहे हैं। एएमयू के ही अहमदी स्कूल फॉर विजुअली चैलेंज के तलबा ने आज एहतजाज दर्ज कराया और तवज्जो का मरकज बने। अहमदी स्कूल बराए नाबीना के तलबा ने आज स्कूल कैंपस में ही जमा हुए और हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी की। तो हमारा जो प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है कि ये CAA लाया इन्होंने और NRC NPR, मगर सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि CAA लाया और NRC से क्या है सर कि सारे लोग जो हैं वो जितने भी हिंदू मुसलमान ईसाई सारे लोग चले जाएंगे, मगर CAA के ज़रिए सारे लोग आ जाएंगे मगर मुस्लिम कम्युनिटी है वो नहीं आ पाएगी। तो इसमें सर ये जो है भेदभाव का है सर, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को, NRC को और NPR को वापस लिया जाए। प्रधानमंत्री इस बिल को वापस करें क्योंकि ये बिल मज़हब के नाम पर बना है। इसलिए प्रोटेस्ट किया है कि सर एक तो इस CAA NPR NRC से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हुआ है। सर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता किसी भी धर्म को आप बांटिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है आप इक्वल रहिए, इक्वल फॉर ऑल। मैंने प्रोटेस्ट इसलिए किया है क्योंकि जो NRC CAA ये निकाला है ये तो धर्म के बेस पे निकाला है और इन्होंने ये नहीं देखा कि हिंदुस्तान में जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं सब कर रहे हैं, महिलाएं बच्चे सब कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों का क्या लाना जिससे कोई खुश नहीं है, जिससे सब विरोध करें, तो ऐसे लोगों को वापस लिया जाए। साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा आज गांधी शांति यात्रा लेकर अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये देश गांधी के नजरिए से चलेगा, यहां गोडसे का नजरिया कबूल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुल्क में जो गैर दस्तूरी तरीके से एक्ट पास किया गया है उसे सरकार फौरी वापस ले। यशवंत सिन्हा एएमयू में तलबा के धरने पर जाना चाहते थे लेकिन उन्हें इजाजत नहीं दी गई। हम लोगों ने तय किया कि देश में शांति की बहुत ज़रूरत है, अमन चैन की ज़रूरत है और हम गांधी जी को याद करते हुए एक यात्रा निकालेंगे मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया से। 9 जनवरी को हम लोग चले और इसका समापन कल होगा राजघाट में।
ये 21 दिनों की यात्रा जो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली पहुंचेगी, उसका मुख्य संदेश ये है कि सरकार वापस ले अपने इस काले कानून को और एनआरसी की घोषणा भी वापस ले। जो हिंसा हुई है उसकी जांच कराई जाए और दोषी जो पदाधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ एक अपील है जितने लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनसे कि वो जो भी विरोध कर रहे हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से करें ताकि सरकार को और हिंसा करने का कोई मौका न। आसाम अक़लियती तरक्याती बोर्ड के चेयरमैन मोमिन अलावल ने कहा है कि मैं मुसलमान होने के साथ साथ हिंदू भी हूँ। इलाहाबाद के संगम में जारी माघ मेले में शिरकत करने आए मोमिन अलावल ने कहा है कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर मुसलमान का मजहब इस्लाम जरूर है, लेकिन वो तहजीबी एतबार से हिंदू है। मैं मुसलमान हूँ, मेरा धर्म इस्लाम है, लेकिन मैं हिंदू भी हूँ। जैसे मैं असमिया हूँ, असमीज़ हूँ, इसी तरफ मैं हिंदुस्तान का हिंदू भी हूँ और हिंदू कल्चर को हम मानते हैं, हम श्रद्धा करते हैं और असमीज़ कल्चर को भी हम मानते हैं, हम श्रद्धा करते हैं। हम मुसलमान हैं इसीलिए हम 5 वक्त नमाज भी पढ़ते हैं और इस साल हम हज भी जाएंगे। तो हम जैसे असमिया हैं इस तरफ हम हिंदुस्तान का हिंदू भी हैं। सीएए और एनआरसी को लेकर मुल्कीर पैमाने पर एहतजाजी मुजाहिरों का दौर जारी है और इसी सिलसिले में बहुजन क्रांति मोर्चे की जानिब से भी आज भारत बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन यूपी हुकूमत ने बंद को नाकाम करने की पूरी तैयारी कर रखी थी, जिसका असर आज मेरठ में भी नजर आया। बहुजन क्रांति मोर्चा के आज 29 जनवरी को भारत बंद के ऐलान की कई दीगर तंजीमों ने भी हिमायत की, लेकिन जिला और पुलिस इंतजामिया ने बंद को नाकाम करने के लिए पहले से ही कमर कस ली थी। यहां तक कि बंद के लिए पोस्टर लगाने वाले 4 अफराद को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और शहर के कारोबारी तंजीमों को एहतजाज की हिमायत में बाजार बंद रखने से रोकने के लिए मीटिंग करके दबाव बनाने की कोशिश भी की गई। एक संगठन विशेष के द्वारा 29 तारीख को आज बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें कतिपय संगठनों का भी समर्थन मिलने की संभावना थी। इस पे पुलिस प्रशासन ने काम किया और लोगों का भी अच्छा सहयोग रहा। तो व्यापार से संबंधित स्टेक होल्डर्स जो भी थे, व्यापार मंडल के लोग थे, व्यापारी थे, इन शॉपकीपर्स थे, उन लोगों के साथ 2-3 दिन हम लोगों ने बैठकें करी और वार्ताएं करी। प्रशासन ने सतर्क हो गया, पर कहाँ से न्यूज़ आई है, कई जगह चर्चा चला। हमारी मीटिंग व्यापार मंडल की हर जगह नुक्कड़ सभाएं हुई हैं व्यापार मंडल की। कुछ व्यापारियों ने अपनी मर्जी से बंद रखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा बंद का असर नहीं है। पुलिस की सख्ती और दबाव की वजह से पुरअमन एहतजाज के लिए बंद की हिमायत में आम अफराद और कारोबारी तो खुलकर कुछ कहने से बचते रहे, लेकिन कानून के जानकारों और समाजी जिम्मेदार एहतजाजी मुजाहरों के खिलाफ हुकूमत और पुलिस के इस रवैये की खुलकर मुखालफत करते हुए जमहूरी निज़ाम में इसे आवाम की आवाज़ दबाने की कोशिश करार दे रहे हैं। जन क्रांति मोर्चा ने जो आह्वान किया था वो इस मद्देनज़र में किया कि जो हिंदुस्तान का एक इशू चल रहा है वो कानून से ताल्लुक़ रखता है और यकीनी तौर पर पुरअमन एहतजाज करना भारत के नागरिकों का बिल्कुल आईनी हक़ है, लेकिन पुलिस हो, इंतज़ामिया हो, ये अगर जबर से काम लेती है और इसको जबर से दबाना चाहती है तो ये गैर मुनासिब है। यूपी में जिस तरह से बहुजन क्रांति मोर्चा के इस बंद के ऐलान के बाद पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसको देखते हुए पुलिस कार्रवाई पर सवाल भी उठ रहे हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 उर्दू, मेरठ। सीएए की मुखालफत में आज मुल्क भर में बंद का ऐलान किया गया था, जिसका असर कानपुर के बाजारों में भी देखा गया। कई सरकर्दा लीडरों और समाजी कारकुनों को हाउस अरेस्ट किए जाने के बाद शाम में हजारों की तादाद में मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए। लोगों ने हाथों में तिरंगा थाम रखा था और सीएए और एनआरसी की मुखालफत में नारे लगा रहे थे। हजारों की तादाद में मुजाहिरीन का जुलूस मोहम्मद अली पार्क होता हुआ यतीम खाने की तरफ बढ़ा, लेकिन इंतजामिया ने वहां बड़ी तादाद में पुलिस फोर्सेस तैनात कर रखा था और जुलूस को वहां से ही वापस कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक ऐसे किसी जुलूस या मुजाहिरे की एहतजाजियों को इजाजत नहीं दी गई थी।
सीए की मुखालफत में आज मुल्क में एहतजाज के तौर पर बंद का ऐलान किया गया था, जिसे लेकर कानपुर जिला इंतजामिया ने सुबह से ही कानपुर में कई लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया तो कई सरकर्दा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। उन सब के बावजूद कई इलाकों में बंद का असर देखा गया। कई समाजी तंजीमों, सियासी जमातों के साथ ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर और इंडियन नेशनल लीग के कौमी सदर को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर उनके घरों से बाहर निकलने पर सख्त पाबंदी लगा दी, जबकि सैकड़ों अफराद को पुलिस ने कई थानों में बिठाए रखा। कहना है कि कोतवाल साहब का आदेश है, कोतवाल माने कानपुर में एसएसपी का आदेश होता है कि आपको घर से बाहर न जाने दिए, आप घर में रहिए। क्यों, कैसे, कोई रिटर्न नहीं दिया। हम कह रहे हैं भाई रिटर्न दीजिए। हमने देखा व्हाट्सएप में कम से कम मैसेज दीजिए, अदरवाइज इट विल अमाउंट इलीगल डिटेंशन। किसी को आप बगैर कारण बताए, बगैर नोटिस दिए, बगैर लिखा पढ़ी के किसी के घर में या कहीं कैद नहीं कर सकते। लेकिन जेएनयू के रिसर्च स्कॉलर शर्जील इमाम को 5 दिनों की रिमांड में दिल्ली पुलिस की कस्टडी में दे दिया गया है। इससे पहले शर्जील इमाम के करीब शाम 5 बजे साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स में पटियाला हाउस कोर्ट के जज के घर पर पेशी की गई। शर्जील इमाम पर आसाम के ताल्लुक से मुतनाज़ा बयान के मद्देनजर मुल्क से गद्दारी का केस दर्ज किया गया है। दरअसल सीए की मुखालफत में अपनी एक तकरीर के दौरान शर्जील ने आसाम के ताल्लुक से कुछ ऐसी बात कही थी जिस पर वावेला खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि शर्जील ने एएमयू में अपनी तकरीर के दौरान ये कहा था कि किस तरह सीएए मुखालिफ तहरीक को मजीद तक़वियत दी जा सकती है। इस बीच जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन के सदर प्रोफेसर डीके रुपियाल ने न्यूज़ 18 से कहा कि शर्जील तारीख का तालिब इल्म है। सोशल मीडिया में जो शर्जील का वीडियो आ रहा है वो कई अलग अलग टुकड़ों में देखा जा रहा है, उसे अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है। उसके बयान पर किसी की रजामंदी न हो ये हो सकता है, लेकिन उस वजह से शर्जील पर मुल्क से गद्दारी का चार्ज नहीं लग सकता। जेडीयू में रसाकशी जारी है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की नुक्ताचीनी की तो जेडीयू के लीडर चुप कैसे बैठते। पार्टी लीडर अजय आलोक ने प्रशांत किशोर पर पलटवार किया है। अजय आलोक ने कहा कि प्रशांत किशोर काबिल एतबार नहीं है, वो जहां चाहे जा सकते हैं। अजय आलोक ने प्रशांत किशोर को कॉरपोरेट दलाल तक कह दिया। सीएए, एनपीआर और एनआरसी के ताल्लुक से लोगों के निशाने पर आई बिहार हुकूमत के बचाव में अब मुस्लिम लीडर उतर गए हैं। जेडीयू के मुस्लिम लीडरों ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर नीतीश कुमार की खूब सताइश की। एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि वज़ीर आला का एनपीआर पर साफ मौक़िफ़ सामने आ चुका है। खालिद अनवर के मुताबिक एनपीआर के गैर ज़रूरी सवालात को हटाया जाएगा। वहीं एमएलए मुजाहिद आलम, एमएलए नौशाद आलम और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह ने मोर्चा संभालते हुए बरसर इक़्तिदार पार्टी के वक़ार को अवाम के बीच फिर से बहाल करने की कामयाब कोशिश की। की तमाम बड़ी तंजीमों ने मुलाकात करके और दूसरे लोगों ने गरीबों दलितों के कई डेलीगेशन से मुलाकात करके नीतीश कुमार से एक डिमांड रखा था। वो डिमांड ये था कि एनपीआर में जो एडिशनल क्वेश्चन है उसको डिलीट किया जाए, उसको विड्रॉ किया जाए। नीतीश कुमार ने उस डिमांड को मान लिया और कल ऐलान कर दिया कि जो इजाफी सवालात है वो सवालात यानी फजूल है सवालात, इस तरह के सवालात नहीं होनी चाहिए। सीएए पे उनका स्टैंड कल साफ साफ क्लियर हुआ। हम लोग ये बात पहले से भी कह रहे थे कि ये कोर्ट ऑफ लॉ को इसकी वैलिडिटी चेक करनी है। 6 सवालात जो ऐड किए हैं, आपके माँ बाप कहाँ पैदा हुए, उनका जन्म तिथि, वोटर आईडी नंबर, आधार नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस है तो उनका नंबर, आपका जो है पासपोर्ट है तो उनका नंबर, तो इनको जो है हटाने के लिए, और जैसा कहा जा रहा था कि ये सवालात ही जो है एनपीआर जो कहा जा रहा है कि एनआरसी का पहला स्टेज है, उसकी बुनियाद यही 6 सवाल थे। अमेंडमेंट कर करके जो 6 उसमें जोड़े गए हैं उसको हटा करके 2010 का जो फॉर्मेट है उसी पे एनपीआर लागू होगा। इसके लिए गुजारिश करेंगे वो भारत सरकार से, और उम्मीद है कि नीतीश कुमार की बातों को उन लोग मानेंगे और इसी पे एनपीआर लागू।
सीएए के खिलाफ भारत बंद का असर बिहार की राजधानी पटना में भी देखा गया। शहर के अलग अलग हिस्सों में बंद की हिमायत में नारेबाजी होती रही। इमारत शरिया की पहल पर कई सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों ने इस बंद की हिमायत की। डाक बंगला चौक पर जितन राम मांझी नजर आए तो उपेंद्र कुशवाहा भी सीएए और एनआरसी की मुखालफत में आवाज बुलंद करते नजर आए। अन्य राज्यों के तरह से मुख्यमंत्री बिहार क्यों नहीं, जब ये एनसीआर नहीं लागू होगा। और आज कल उन्होंने ये कहा कि साहब जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो बनाया जा रहा है हर 10 सालों में जो बनता है उसमें जो शराइत नया जोड़े गए हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये बात उन्हें पहले क्यों नहीं सूझी। सीएए, एनआरसी, एनपीआर बंद करना चाहिए। सीएए को बंद करके शिक्षा का इंतजाम बच्चों के लिए करना चाहिए। एनपीआर को बंद करके गरीबों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए। एनआरसी बंद करके नौजवानों के लिए रोजगार का इंतजाम करना चाहिए। यह हम लोग। शाहीन बाग मुल्क भर में शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज का सितारा बन गया है। मुल्क भर में शाहीन बाग की भी तर्ज पर मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग हिस्सा ले रहे हैं। बिहार शहर भागलपुर में भी गुज़श्ता 10 दिनों से लोग एहतजाज कर रहे हैं और शहरियत कानून को वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। लोग खामोश खड़े हैं। ये और बात है कि सारे संविधान बचाओ समिति तेजी में निकलवाइए भैया। इस जुलूस के क्यादतकर्ता से लग जाए ताकि यातायात। आरजेडी लीडर मनोज झा भी जंतर मंतर पर शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज में शामिल होने पहुंचे। न्यूज़ 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये गांधी जी का मुल्क है, यहाँ इसराइली सोच और नजरिए की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की आवाम बेदार हो चुकी है, अब पार्लियामेंट को भी जागना पड़ेगा। आरजेडी सांसद और मुखर आवाज मनोज झा जी हमारे साथ हैं। झा साहब, हम देख रहे हैं लगातार दिल्ली में शाहीन बाग या नागरिकता कानून या जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको मुद्दा चुनाव में बनाने की कोशिश हो रही है। कौन लोग बना रहे हैं मुद्दा, आप भी जानते हैं। क्यों मुद्दा बना रहे हैं, आप भी जानते हैं। बापू के मुल्क में इजराइल वाली नीति तो चलेगी नहीं। या तो बापू चलेंगे या संविधान चलेगा या उनके संघ का विधान चलेगा। लेकिन ये मुल्क जाग चुका है, सड़कें जाग गई हैं। खामोश संसद को सड़कें जगा देंगी। और भी हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं इसको टुकड़े टुकड़े गैंग बनाम राष्ट्रवाद इस तरह का बनाने की कोशिश हो रही है। शर्जील इमाम को असम को लेकर आया गया, क्या लगता है आपको? देखिए, मुझको लगता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करने वाले लोग संभवतः इस मुल्क को जानते नहीं हैं। जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं संभवतः इस मुल्क की अस्मिता को, पहचान को वो टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, हम नहीं। एक आखिरी सवाल, यहाँ इतनी महिलाएं दिख रही हैं, इतने सारे लोग दिख रहे हैं, हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों में भी हैं। क्या आपको लगता है कि अब किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है? मैं तो सीधे कह रहा हूं कि ये अभूतपूर्व क्षण है मेरे देश में और ये क्षण आगे ही बढ़ेगा। ये कानून इन्हें वापस लेना होगा। प्यार से ले लें, बेहतर है, नहीं तो गांधीवादी तरीके से तो हम मजबूर कर देंगे। लेकिन ये जो लगातार कह रहे हैं कि नहीं इससे नुकसान नहीं होगा, भड़का दिया, बहका दिया, इससे तो मेरे संविधान का नुकसान हो गया। दूसरों के नुकसान की बात छोड़िए, मेरे और इजराइल का फर्क मिट गया। ये सबसे बड़ा नुकसान है। मनोज झा जिन्होंने इस पूरे कानून की तुलना इजराइल की नीति से कर दी है और बड़ा सवाल ये है क्या सरकार इस कानून को वापस लेगी, क्या इस पर दोबारा से विचार करेगी। कैमरामैन दीपक विश के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।